आइए सुनते हैं कृष्ण लीला। गोवर्धन पूजा। उन दिनों दीपावली के दूसरे दिन वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की परंपरा थी ताकि समय पर वर्षा हो। कृष्ण ने लोगों से कहा, इंद्र की पूजा करने के स्थान पर क्यों न गौओं की पूजा की जाए जो हमें दूध देती हैं, अथवा क्यों न गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए जो हमारे पशुओं के लिए घास उगाता है। लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा बंद कर दी। इससे इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार वर्षा आरंभ की। जल थल एक हो गया, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। कृष्ण सभी को पशुधन सहित गोवर्धन की तलहाटी पर ले गए और गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर खड़े हो गए। वृंदावन वासियों एवं उनके पशुओं ने उसके नीचे आश्रय लिया। 7 दिन पानी बरसा। कृष्ण उसी मुद्रा में खड़े रहे। अंत में इंद्र ने पराजय स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा याचना की। तभी से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की प्रथा आरंभ हुई। एक बार एकादशी व्रत आरंभ करने से पहले नंद बाबा यमुना में स्नान करने अंधेरे में ही नदी तट पर पहुंचे। जलदेव के एक दूत ने उन्हें पकड़ लिया और जललोक में अपने देव वरुण के पास ले गया। नंद बाबा के समय से घर न लौटने पर परिवार वाले चिंतित हो गए। तब उन्हें खोजने के लिए कृष्ण यमुना में कूदे और सीधे जलदेव वरुण के सामने जा पहुंचे। कृष्ण को देख वरुण ने अपने दूत की भूल के लिए क्षमा याचना की। नंद बाबा को लेकर कृष्ण घर पहुंचे तो परिवारजनों की प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरी बार शिवरात्रि की पूजा के पश्चात नंद बाबा मंदिर के बाहर ही थक कर सो गए। तभी एक अजगर प्रकट हुआ और उसने नंद बाबा को पैरों की ओर से निगलना आरंभ किया। नंद बाबा चिल्लाए तो कृष्ण दौड़े आए और उन्होंने अजगर को जोरदार लात मारी। अजगर तुरंत विद्याधर के रूप में परिवर्तित हो गया, जो एक शाप के कारण अजगर बन गया था। नंद बाबा ने अपने लाल को वक्ष से लगा लिया। जैसे ही सांवले सलोने कृष्ण ने किशोर अवस्था में पदार्पण किया, उनके सांवले रंग के सुगठित शरीर को देख नव यौवनाओं के दिल मचलने लगे। कृष्ण वृंदावन की गोपियों के दिलों की धड़कन बन गए थे। गोपियां आपस में बतियाती तो केवल कृष्ण के बारे में। अब कृष्ण की बांसुरी की तान सीधी गोपियों के हृदय के तारों को छेड़ देती थी। कृष्ण की बांसुरी का निमंत्रण पाकर वे स्वयं को उपवनों में जाकर कृष्ण से मिलने से रोक न पाती। गोपियों के प्रेम में वे भी रसिया बन गए थे। प्रकृति के मधुवन में गोपियों के साथ महारस की लीला कर कृष्ण ने काम वासना को आत्मिक दिव्यता के साथ जोड़ दिया। अपनी दिव्य शक्ति से जितनी गोपियां होती उतने ही अपने प्रतिरूप बनाकर वे रस नृत्य करते थे। वैसे तो सभी गोपियां सिर से पैर तक कृष्ण के प्रेम में डूबी थी, परंतु राधा की बात ही और थी। कृष्ण के लिए राधा के प्रेम का कोई सानी नहीं था। दूसरी गोपियां राधा से ईर्ष्या भी करती थीं, लेकिन राधा के समान समर्पण की भावना और कृष्ण के प्रति
प्रेम में उस जैसी गहराई उत्पन्न करना दूसरी गोपियों के सामर्थ्य के बाहर था। राधा के तो रोम रोम में कृष्ण बसे थे। उसके शरीर का प्रत्येक कण कृष्ण की छवि प्रतिबिंबित करता था। श्री कृष्ण के लिए राधा ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसे जगहसाई की भी कोई चिंता नहीं थी। बदले में कृष्ण ने भी राधा के प्यार को वो स्थान दिया जो उनके जीवन में आने वाली हजारों रानियों में से किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह की मांग नहीं की। मानो वो अपने और कृष्ण के हृदयों के निश्चल प्रेम पर विवाह के औपचारिक बंधन का साया भी न पड़ने देना चाहती हूं। इसी कारण राधा कृष्ण का प्रेम एक अमर लोक गाथा बन गई तथा उनकी जोड़ी निस्वार्थ प्रेम का पूजनीय प्रतीक। एक बार होली के अवसर पर कृष्ण बलराम अपने ग्वाल सखाओं सहित मधुवन में गए। वहां कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ दी। ये गोपियों के लिए उपवन में आकर होली खेलने का निमंत्रण था। बांसुरी की तान सुन गोपियां मधुवन की ओर दौड़ी। वर्ष भर इसी दिवस की तो प्रतीक्षा रहती थी उन्हें, जब अपने प्रियतमों के साथ होली के रंगों में प्रेम रंग को मिलाकर सराबोर होने की साध पूरी होती थी। मधुवन के निकट ही कुबेर का एक दुष्ट कर्मचारी शंखचूड़ रंग में भंग डालने के लिए विचरण कर रहा था। सुंदर गोपियों के उमड़ते दल को देखकर वो पाप भावना से गोपियों का अपहरण करने लगा। लाचार गोपियों ने सहायता के लिए कृष्ण तथा बलराम को पुकारा। दोनों उनकी पुकार सुन दौड़े आए। कृष्ण बलराम को आता देख शंखचूड़ भागने लगा। बलराम ने गोपियों को शांत करने का काम संभाला और कृष्ण शंखचूड़ के पीछे भागा। शंखचूड़ के पास पहुंचकर उन्होंने अपना हाथ कुल्हाड़े की भांति उसके सिर पर मारा, जिससे दुष्ट शंखचूड़ का सिर दो भागों में फट गया और वो निष्प्राण होकर गिर पड़ा। फटे सिर से एक मणि निकली जो कृष्ण ने अपने दाऊ बलराम को अर्पित कर दी। कंस ने कृष्ण को समाप्त करने के लिए अरिष्टासुर नामक दानव को वृंदावन भेजा। अरिष्टासुर एक पागल सांड बनकर वृंदावन में तोड़-फोड़ मचाने लगा। समाचार सुन कृष्ण तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सांड बने अरिष्टासुर को सींगों से थामा और उसकी गर्दन मरोड़ते हुए दूर तक धकेलते चले गए। फिर धरती पर पटक कर उसका काम तमाम कर दिया। फिर काले घोड़े का रूप बना केशी कृष्ण का अंत करने वृंदावन पहुंचे। कृष्ण के पास आकर उसने काटने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल तथा गर्दन तक भीतर घुसेड़ दिया। फिर उन्होंने अपने हाथ फुलाया। दम घुटने से केशी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हर दानव की मृत्यु कंस के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। कंस के सारे दानव योद्धा मारे जा चुके थे। वो भयभीत तथा चिंतित था। अब उसने कृष्ण को छल से मारने की ठानी। उसने धनुष पूजा के आयोजन का नाटक किया तथा अपने मंत्री अक्रूर को नंद बाबा के परिवार और वृंदावन के गोपों को निमंत्रित करने के लिए भेजा। अक्रूर कृष्ण भक्त थे। उन्हें वृंदावन के बाहर कृष्ण के पद चिन्ह मिले तो श्रद्धा पूर्वक उस धूल से उन्होंने अपना मस्तक छुआया। उन्हें पता था कि कृष्ण विष्णु का अवतार है। नंद बाबा निमंत्रण ठुकराना चाहते थे, परंतु कृष्ण मथुरा जाने के पक्ष में थे। वे कंस से आमने सामने दो दो हाथ करने को लालायित थे। कृष्ण को पता था कि मामा कंस ये अंतिम चाल चल रहे हैं।
अक्रूर ने भी सहमति जताई। अतः कृष्ण के हठ पर निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। नंद बाबा अपने परिवार एवं ग्राम के दूसरे गोपों के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। कृष्ण और बलराम ने अक्रूर के साथ उनके ही रथ पर यात्रा की। मार्ग में अक्रूर ने कंस की दुष्टता के प्रति कृष्ण को सचेत किया और बंदी गृह में पड़े उनके माता पिता की दशा से भी अवगत कराया। मथुरा में बड़े उत्साह के साथ कृष्ण व बलराम अपने ग्वालों मित्रों के साथ गलियों में घूमने निकले। मथुरा वासियों ने आश्चर्य एवं कौतूहल के साथ ग्वालों की टोली को देखा। कृष्ण बलराम ने राजमहल के धोबी से राजसी कपड़ों के गट्ठर छीन लिए तथा गोपों से राजसी कपड़े पहनने को कहा। एक दर्जी ने वस्त्रों को काट छांट कर बालकों के पहनने योग्य बनाया। राजमहल के माली ने स्वेच्छा से कृष्ण और उनके साथियों के गले में फूल मालाएं पहना दी। लोगों ने कृष्ण की अलौकिक चमत्कारी शक्तियों के बारे में सुन रखा था, अतः वे बड़ी उत्सुकता से कृष्ण बलराम पर नजरें गड़ाए थे। ग्वाल बालों की टोली की भेंट सड़क पर जाती एक युवती से हुई जो राजमहल के लिए चंदन ले जा रही थी। उसका मुखड़ा तो सुंदर था पर शरीर टेढ़ापन तथा कुबड़ लिए था। कृष्ण ने कहा, मुझे चंदन की सुगंध बहुत भा रही है, कुछ हमें भी दोगे? युवती ने प्रसन्नता से गोपों और कृष्ण के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। जैसे ही उसने ये कार्य किया, उसके शरीर का टेढ़ापन और कुबड़ लुप्त हो गया और वो सुंदर युवती बन गई। फिर कृष्ण व बलराम उस स्थान पर गए जहां धनुष पूजा का आयोजन होना था। वहां एक विशाल धनुष रखा था जिसकी विधिवत पूजा होती थी। पहरेदारों के विरोध की परवाह किए बिना कृष्ण ने वो धनुष उठाया और जोर से डोर खींची, जिससे धनुष टूट गया। सैनिक क्रोधित हो मारने के लिए उनकी ओर दौड़े, परंतु दोनों भाइयों ने उन्हें मार भगाया। कंस को जब ये समाचार मिला तो वो घबरा गया। उसने एक और षड्यंत्र रचा तथा दोनों भाइयों को अगले दिन मल्ल युद्ध देखने के लिए आमंत्रित किया। मल्ल युद्ध के अखाड़े के द्वार पर उसने कुबल्या पीड़ नामक अपना एक दुष्ट हाथी खड़ा कर दिया। उसे नशा भी दिया गया ताकि वो आक्रामक हो जाए और महावत के इशारे पर कृष्ण बलराम को रौंद डाले। दूसरे दिन जब दोनों भाई अखाड़े पहुंचे तो महावत ने उनकी ओर हाथी छोड़ दिया। पगलाया हाथी उन दोनों की ओर बढ़ा पर वो कृष्ण को सूंड से उठा नहीं पाया। उल्टे कृष्ण ने उसे सूंड से पकड़ अपने सिर के ऊपर घुमाया और नीचे पटक दिया। फिर दोनों भाइयों ने कुबल्या पीड़ के दांत उखाड़ डाले और घूंसे मार मार कर उस दुष्ट हाथी को मार डाला। भीतर अखाड़े में दर्शक दीर्घाएं खचाखच भरी थी। एक ओर शानदार मंच पर कंस अपने सिंहासन पर विराजमान था। कुबलाया पीड़ की मृत्यु के समाचार से वो तिलमिलाया हुआ था। जैसे ही अखाड़े में कृष्ण बलराम नजर आए, कंस के अनुभवी पहलवानों ने दोनों बालकों को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। ये नियमों के विरुद्ध था। कृष्ण बलराम तो कच्ची आयु के बालक थे, परंतु दोनों भाई किसी प्रकार की चुनौती से भागने वाले नहीं थे। ये स्पष्ट हो गया था कि पहलवानों का उद्देश्य दोनों बालकों की हत्या करना है। कृष्ण बलराम भी समझ चुके थे, वे मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने कंस के नामी पहलवान चाणूर को अपने सिर के ऊपर उठाकर नीचे पटक दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बलराम ने मुष्टिक नामक पहलवान को दबोचकर उसके प्राण हर लिए। इस प्रकार दूसरे पहलवान उन पर टूट पड़े,
लेकिन वे सभी एक एक कर कृष्ण बलराम द्वारा यमलोक भेज दिए गए। एक एक कर अपने योद्धाओं का अंत देख कंस क्रोध से पागल हो उठा और अपना नियंत्रण खो बैठा। वो सैनिकों को संबोधित कर चिल्लाया, देखते क्या हो, पकड़ो इन दुष्ट बालकों को और मार डालो। कुछ लोग कारावास जाओ और वासुदेव देवकी का भी वध कर दो, मार दो सबको। वृंदावन से आए नंद और उसके हितैषी ग्वालों को भी मार डालो। कृष्ण कूदे और सिंहासन की ओर बढ़े। कृष्ण को आता देखकर कंस ने भागने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने उसे बालों से पकड़कर फर्श पर पटक दिया। इससे पहले कि वह उठ पाता, कृष्ण उसकी छाती पर सवार हो गए। उन्होंने कंस के सिर के दोनों ओर ताबड़तोड़ प्रहार किए। कंस चिल्लाने लगा तो कृष्ण ने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर घोंट दिया। कंस झटपटाकर मर गया। कंस के अंत के साथ मथुरा वासियों का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो गया।